मैं रंजना पूजा यादव, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। अपने पिछले सत्र को आगे बढ़ाते हुए आइए हम बात करते हैं कि वस्तुतः लक्ष्य जो हमारा होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य, उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है अल्पकालिक लक्ष्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसकी अवधि अल्प समय के लिए होती है। एक उदाहरण हम देखें, जैसे प्रति दिवस मान लीजिए मैं 4 घंटे अध्ययन करती हूँ और आज मैंने विचार किया कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मैंने यह लक्ष्य बनाया, तो यह हो गया अल्पकालिक लक्ष्य आपका। या यह हो सकता है कि प्रति दिवस मैं 6 बजे उठती हूँ, मैंने यह विचार किया कि कल मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, मैं 4 बजे उठूंगी, वह मेरा लक्ष्य हो गया। इसे कहते हैं अल्पकालिक लक्ष्य। दूसरा होता है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य से आशय है कि एक दीर्घ अवधि को जब हम निरंतर प्रयास करते रहें और एक दीर्घ अवधि के निरंतर प्रयास के उपरांत मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसको हम कहते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। उदाहरण के रूप में कोई प्रशासन में जाना चाहता है, कोई शिक्षक बन के समाज की सेवा करना चाहता है, कोई एक कुशल व्यवसायी बनना चाहता है, कोई आविष्कार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। इस प्रकार के जो हम अपनी क्षमता को विकसित करने का निरंतर प्रयास करते हैं और अंतिम लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य बनाते हैं, तो चूंकि वह एक लंबी अवधि के लिए बनाया जाता है तो उसको कहते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। और एक जो बात होती है सबसे अंत में है, वो है अंतिम लक्ष्य और परम लक्ष्य। अब ये अंतिम लक्ष्य और परम लक्ष्य से आशय यह है, स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को जागृत करके उससे परिचित होना, वस्तुतः हर मनुष्य का यह अंतिम और परम लक्ष्य होता है। यह भावना उसके अंतर्गत जागृत हो अथवा ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मनुष्य योनि का और यही होता है कि अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करके उन शक्तियों से परिचित होना, यह एक लक्ष्य है। अब यह लक्ष्य तो सभी में एक समान होता है, लेकिन यह जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य है, यह हर व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसकी रुचियों और उसकी अभिवृत्तियों के हिसाब से, उसके व्यवहार के हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। स्वाभाविक है, आप यदि देखें कि एक घर में 4 बच्चे होंगे, आप अपने भाई बहनों से अपनी तुलना कर लीजिएगा, सभी का लालन पालन, समाजीकरण लगभग एक सा है। उसके बावजूद सभी की मनोवृत्तियों, सभी के विचारों और सभी के मतों में, व्यवहारों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो यह जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होता है, व्यक्ति की मनोवृत्तियों के हिसाब से परिवर्तित होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये लक्ष्य के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है हमारी मनोवृत्ति। अब हम देखते हैं कि इस कोई भी हम लक्ष्य यदि अपने जीवन में स्थापित करते हैं, तो मुख्यतः हमें 3 चरणों की तैयारी करनी पड़ती है। 3 चरणों की तैयारी, सबसे पहली तैयारी लक्ष्य से निर्धारण से पूर्व की तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा है प्राप्ति के दौरान हमें तैयारी करनी होती है और तीसरा है प्राप्ति के उपरांत हमें तैयारी करनी पड़ती है। अब क्यों करनी पड़ती है, चलिए ये भी देख लें। लक्ष्य के निर्धारण से पूर्व की तैयारी क्यों, और तैयारी से आशय क्या है, पहले हम ये देख लें। तैयारी मतलब स्वयं को योग्य और सक्षम बनाने की प्रक्रिया तैयारी कहलाती है। अपनी योग्यता और क्षमता में अभिवृद्धि की निरंतर प्रक्रिया तैयारी कहलाती है। अब यदि मैं अपनी योग्यता और अपनी सक्षमता में अभिवृद्धि कर रही हूँ, तो इससे इन 3 चरणों में क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लक्ष्य निर्धारण से पूर्व। यदि लक्ष्य को निर्धारित करने से पूर्व मैंने अपनी क्षमता और योग्यता में अभिवृद्धि कर ली, तो स्वाभाविक है मेरी बढ़ी हुई योग्यता के हिसाब से मैं अपने लक्ष्य का निर्धारण करूंगी। एक छोटे बच्चे के लिए लक्ष्य क्या होगा, कुछ खिलौने, कुछ मनपसंद भोज्य पदार्थ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है उसका लक्ष्य बदलते जाता है। एक व्यक्ति जब चेतना के प्रारंभिक स्तर में होता है, तब वह केवल स्वार्थवश कार्य करता है। जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी सोच विकसित होती है, तो उसके हितों में परिवार का हित शामिल होता है। फिर जब उसकी सोच और विकसित होती है, तो उसके हित में उसके पड़ोस का हित शामिल होता है, उसके कॉलोनी का हित शामिल होने लगता है, उसके जिले का हित शामिल होता है, उसके समाज का हित शामिल होता है, राष्ट्र का हित शामिल होता है। और जब चेतना का स्तर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना सामने उजागर हो जाती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, वैसे वैसे उसके लक्ष्य के निर्धारण में भी परिवर्तन होता है। तो यदि आपकी योग्यता बढ़ गई है, तो स्वाभाविक है आपका जो लक्ष्य होगा वो उसके हिसाब से निर्धारित होगा। इसलिए आवश्यक है कि निर्धारण से पूर्व आप अपने आप को सक्षम बनाएं। आप स्वयं सोचें कि
मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस दिशा में जाना चाहती हूँ, मैं कैसे जीवन की कल्पना करती हूँ। और जो आप चाहते हैं, यदि उस दिशा में आप अपना लक्ष्य बनाएंगे तो आप अपनी दक्षता और अपनी कार्य कुशलता का 100% प्रयोग कर पाएंगे। एक खिलाड़ी को यदि हम यह कहें कि वह अध्ययन करे तो वह अपनी क्षमता नहीं लगा पाएगा, और यदि एक अध्ययनकर्ता को हम यह कहें कि वह खिलाड़ी बने तो वह संभव नहीं है उसके लिए। और संभवतः दबाववश यदि हमने यह कर भी लिया, यदि लक्ष्य के निर्धारण में हमने किसी दबाववश कोई निर्धारण कर भी लिया, तो क्या हम पूरी योग्यता और क्षमता के साथ ईमानदारी से उस कार्य का निर्वहन कर पाएंगे? और यदि नहीं किया तो केवल मेरा व्यक्तिगत क्षति नहीं होगी, मैंने जिस पद को दबाववश लिया है उस वजह से संपूर्ण समाज को और संपूर्ण राष्ट्र को इसकी क्षति होगी। यदि एक शिक्षक के रूप में कार्य करने में मुझे ज्यादा प्रसन्नता है तो शायद इस दायित्व का निर्वहन मैं काफी ईमानदारी से कर सकूं। लेकिन यदि मुझे प्रशासन के क्षेत्र में भेज दिया जाए दबाववश, तो वहां पर मैं अपनी क्षमता का उपयोग 100% नहीं कर पाऊंगी, जिसकी क्षति न केवल मेरे आत्म के विकास में बाधा होगी, इसकी क्षति से न केवल समाज और राष्ट्र भी बाधित होगा। तो बेहतर हो जब भी आप लक्ष्य का निर्धारण करें तो पहले अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को बढ़ा लीजिए, ताकि आपको स्वयं आप यह निर्धारण करें कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरी रुचि क्या है, मैं कैसे भविष्य की कल्पना करती हूँ अपने लिए। उसके बाद हम देखते हैं प्राप्ति के दौरान की तैयारी। अब यदि मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो अब मेरा अगला चरण है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान मुझे अपनी योग्यता और क्षमता में ऐसी अभिवृद्धि करनी है कि जब बीच बीच में कोई भी चुनौतियां आए तो मैं विचलित ना हूं, मैं संयमित और संतुलित होकर, एकाग्रचित्त होकर तब तक अनवरत प्रयासरत रहूं जब तक मुझे मेरा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। क्योंकि जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे, कई अराजक तत्व भी आएंगे जो आपको पथ से भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे, कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होंगी। इन सब में यदि आप योग्य रहे, यदि आपने अपने आप को सक्षम बनाया, तो निसंदेह इस दौरान की जो यात्रा है, आपके गंतव्य में पहुंचने के बीच की जो यात्रा है, वो सहज, सरल और सुगम हो पाएगी और आप सरलता से सारी परिस्थितियों, सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उस दौरान भी तैयारी जरूरी है। और जो हमने बात की कि यदि एक बार मुझे लक्ष्य मिल गया, फिर मुझे तैयारी की आवश्यकता क्यों, फिर मुझे अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों? उसके बाद आवश्यकता इसलिए है कि आप देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि यदि मेरे जीवन का लक्ष्य था जिलाधीश बनना, ईश्वर ने मुझे वो अवसर दिया। जब व्यक्ति जिलाधीश बनता है तो वह भूल जाता है कि वह उसके जीवन का स्वप्न था, वह उसे जी रहा है, वह अनुभव नहीं कर पाता, वह इस प्रसन्नता का एहसास नहीं कर पाता, वह कभी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाता, वह उन लोगों के प्रति आभार अभिव्यक्त नहीं कर पाता जिनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से उस स्थान पर, उस पद पर आज वो पहुंचा है। वो जिलाधीश के कार्य दायित्व में इतना उलझ जाता है कि वो मानसिक दबाव महसूस करने लगता है। और जरा सोचिए कि यदि इस अवस्था में उसकी योग्यता और क्षमता बढ़ी हुई हो, उसने तैयारी करके रखी हो, तो जिस शीर्ष पर वह विराजमान है आज, उस शीर्ष पर वह आजीवन बना रह सकता है। जिस शीर्ष पर वह विराजमान है, उस स्वप्न की पूर्ति का वह अनुभव ले सकता है। और जिस पद पर वह विराजमान है, वहां पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण से, पूरी कार्यकुशलता और दक्षता के हिसाब से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। इसलिए इन 3 स्तरों पर तैयारी जरूरी। हमने यह तो देख लिया कि जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य जरूरी, लेकिन लक्ष्य के निर्धारण से पूर्व से ही हमारी तैयारी जरूरी। अब जो हमने यह बात की कि तैयारी से आशय क्या है, तैयारी से आशय है स्वयं को सक्षम बनाना, स्वयं को योग्य बनाना। स्वयं को सक्षम और योग्य से आशय क्या है? अर्थात तो प्रति दिवस स्वयं को चार्ज करना, शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वयं को चार्ज करना। एक उदाहरण आपको दूं, मान लीजिए आपके पास बैटरी हो, क्षमा कीजिए, आपके पास मोबाइल हो, तो आप प्रति दिवस जब, मान लीजिए कि लगभग सभी के पास है आज की स्थिति में, तो जब आप प्रातः सोकर उठते हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं, आप गुरुजन, माता पिता के संभवतः चरण वंदना ना कर रहे हो, सर्वप्रथम आपके हृदय के जो करीब मोबाइल होता है, आप तत्काल उसे उठाते हैं और उसे चार्जिंग में लगा देते हैं। जब वो 100% चार्ज हो जाता है तो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता खिल उठती है कि प्रति दिवस, मतलब आज दिन भर आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं।
आप गाड़ी को ले लीजिए, अपने वाहन को नियमित रूप से आप उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, उसको झाड़ पोंछ के एकदम से अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं ताकि लंबे समय तक वो आपका साथ दे। सोचिए, जब इन निर्जीव वस्तुओं को लंबे समय तक साथ प्राप्त करने के लिए हम इसका इतना रख रखाव करते हैं, हम इसकी इतनी देखभाल करते हैं, हम इसे इतना चार्ज करते हैं, तो क्या जिस शरीर को उस ईश्वर ने विभिन्न शक्तियों से विभूषित करके हमें प्रदान किया है, क्या कभी इसके देखभाल पर हमने विचार किया? क्या कभी आप इसे चार्ज करते हैं? हम तो अपने शरीर को कभी चार्ज नहीं करते, कई वर्षों तक जैसा है वैसा ही चला जा रहा है। शरीर बीच बीच में संकेत भी देता है विभिन्न बीमारियों के माध्यम से कि मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, मुझे चार्जिंग की आवश्यकता है। और जब ऐसी बीमारियों के संकेत मिलते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हम विश्राम कर लेते हैं, पावर बैंक के माध्यम से अपने शरीर को थोड़ा चार्ज कर लेते हैं और मेरा शरीर एक बार फिर से मेरी बात मानने को तैयार हो जाता है और फिर से हम उसे ले चलते हैं लो बैटरी के रूप में। यदि मेरी बैटरी लो है तो मैं कैसे लक्ष्य का निर्धारण कर पाऊंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। यदि मेरी बैटरी बहुत लो है तो रास्ते में कोई व्यवधान उत्पन्न होगा, मैं तुरंत ही विचलित हो जाऊंगी, अरे छोड़ो कुछ और लक्ष्य बनाओ जो आसान है। यदि मेरी बैटरी लो है तो मुझे जो भी पद मिलेगा मैं उसको ईमानदारी से पालन नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। और ना केवल मेरे लिए, आप ये नैतिक दायित्व बनता है कि यदि इस ईश्वर ने इस शरीर को प्रदान किया है, आप सोचिए कितने वर्षों से यह शरीर आपके बातों को स्वीकार कर रहा है, मान रहा है, आपकी मनः स्थिति, आपका मस्तिष्क आपके आदेश को स्वीकार कर रहा है। क्या आपका नैतिक दायित्व यह नहीं बनता कि आप इसकी देखभाल करें? इसने जो भी आपको प्रदान किया, जितनी भी सेवाएं आपको दी हैं, क्या आपने रीपे किया? क्या आपने इसकी कीमत चुकाई? आपने कोई मूल्य प्रदान किया इनकी सेवाओं का? और यह याद रखिए, भविष्य में कभी भी कोई भी सेवा निःशुल्क नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति तो वह शुल्क ले ही लेती है। और यदि आपने प्रयास किया निःशुल्क लेने का तो आप सोच सकते हैं कि आप किस श्रेणी में खड़े हैं। क्या आप भिक्षुक बनना चाहते हैं? मेरे विचार से यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति भिक्षुक नहीं बनना चाहता। श्रम करना, कठोर परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना या तो मानव जीवन का पर्याय है, या तो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। यही तो हमारे मानव जीवन को सार्थक करता है। तो यदि मुझे अपने शरीर की देखभाल के लिए, अपना मनः स्थिति की देखभाल के लिए थोड़ा रिपे करना पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, तो इसमें हमें गुरेज क्यों? हमें तो सहज रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह वह रथ है जिसके माध्यम से आपको अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करनी है। तो यदि आपने शरीर को सक्षम बनाया, यदि आपने प्रति दिवस अपने आप को चार्ज किया, यदि आपने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को नियंत्रित और संतुलित कर लिया, तो निसंदेह जानिए जीवन का कोई भी लक्ष्य आपके निर्धारण में, उसकी प्राप्ति में और उसकी स्थिरता में बाधा नहीं बन सकता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते आपके जीवन में इतनी सफलता आ सकती है। आपको अपने शरीर को चार्ज कैसे करना है और किस प्रकार से आपको अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को प्राप्त करना है, इस विषय पर चर्चा अगले सत्र में। अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।